खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आजकल जेट एज है। ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन की जो रफ्तार है वो बहुत ही तेज गति से भाग रही है, लेकिन खाने में हमें बिल्कुल रफ्तार नहीं चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये है कि खाने में फास्ट फूड से हम घबराते हैं। वो क्यों? क्योंकि फास्ट फूड और जंक फूड दोनों एक ही चीजें हैं। अलग किया जा सकता है क्या इसको? क्या फास्ट फूड को हेल्दी फूड बना सकते हैं? क्या हेल्दी फास्ट फूड जैसी कोई चीज होती है? जानना चाहते हैं? थोड़ा सा इंतजार करें, एक ब्रेक लेते हैं। मैं तैयारी करता हूं हेल्दी फास्ट फूड। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कुछ हेल्दी फास्ट फूड की, यानी ऐसे खाने जो बच्चे बड़े सबको पसंद आते हैं, लेकिन डर लगता है वो इसलिए क्योंकि जंक फूड माने जाते हैं, जैसे बर्गर हो गए, चिप्स हो गए या कुछ और चीजें। खैर क्या क्या है वो तो पूरा कार्यक्रम आपको देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। शुरुआत करते हैं आलू से। अब ये बेचारा आलू इतना बदनाम है कि अगर इसको तल दिया जाए, इसके फिंगर चिप्स बना दिए जाएं, तो खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके साथ इतनी सारी कैलोरीज हो जाती हैं कि समझ नहीं आता कि खाएं या छोड़ें। खैर कुछ अगर ऐसा बनाया जाए जो टेस्टी भी हो, क्रिस्पी भी हो और हेल्दी भी हो, तो अच्छे लगेंगे ना। चलिए बनाते हैं ऐसे आलू जो क्रिस्पी भी हैं, टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी हैं। इसे बनाने के लिए आप आलू ले लें। अब बढ़िया से आलू होने चाहिए। बढ़िया सा का मतलब कि ऐसे आलू जो दिखने में अच्छे हों, कहीं से हरे ना हो। वो आलू लेकर उसे अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद आप उसे छिलके समेत 2 मिनट के लिए उबाल लें, यानी उसको थोड़ा सा पकाना है। अब इसके बाद इसे काटना है हमने। ये जो आलू हैं इसे हमने सिर्फ 2 मिनट तक पकाया हुआ है। आप देखें पके नहीं हैं, लेकिन थोड़े से पके हैं और छिलके के साथ। और अब इसे इस तरह से लंबा लंबा हमने काटना है, थोड़ा पतला लंबा। और अब इसे हमने पकाना है अवन के अंदर। आप एक ट्रे ले लें और थोड़ा सा तेल, यहां मैं ऑलिव ऑयल ले रहा हूं। थोड़ी सी तैयारी और करनी है, वो देख लेते हैं कि क्या करना है। इसके लिए आप नमक ले लें। ये मोटा वाला जो नमक रहता है, सी सॉल्ट, वो ले लें आप। और भुना हुआ जीरा, इसके साथ काली मिर्च और थोड़ी लाल मिर्च। अब इन सब चीजों को हमने पीसना है। अब ये सारी चीजें हमने अच्छे से पीस ली हैं और एकदम फ्रेश पीसनी चाहिए, तभी मजा आता है इस मसाले का। और ये जो आलू हैं इसे मैं एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर देता हूं और उसके बाद इसमें हम मिक्स करेंगे ये मसाला, लेकिन इस समय ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। इसके साथ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। आप बिल्कुल कैलोरीज कम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऑयल ना डालें, तेल ना डालें, लेकिन थोड़ा सा डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है और आलू का जो रंग है वो भी अच्छा आएगा। और अब इस ट्रे के अंदर और आलू को आप अच्छी तरह से फैला लें, यानी एक के ऊपर एक, ज्यादा आलू नहीं होने चाहिए, जल्दी पकेंगे और अच्छे लाल होंगे। और अब इस ट्रे को हम रखेंगे अवन के अंदर। अवन को आप प्री हीट कर लें करीब 200 डिग्री सेल्सियस पर। और अवन में रखने के बाद इस आलू को आप तब तक पकाएं जब तक आलू पूरी तरह से पक ना जाए और अच्छी तरह से लाल ना हो जाए। आप देखेंगे ये जो आलू हैं एकदम क्रिस्प बनेंगे, बढ़िया बनेंगे, खाने में अच्छे हैं। आप चाहें तो बीच में एक बार चेक कर लें, हिला लें, टर्न कर लें, एकदम अच्छे आलू बनेंगे। और उसके बाद निकालने के बाद ऐसे नहीं, आप ये जो मसाला बचा हुआ है ऊपर से डालें, चाहें तो थोड़ा सा नींबू भी छिड़क सकते हैं और उसके बाद गर्मा गर्म खाएं। देखिए मजा आएगा। आप फिंगर चिप्स जो हैं बिल्कुल भूल जाएंगे। एकदम हेल्दी आलू हैं, एकदम बढ़िया हैं, खा के देखें, मजा आएगा। इसको अगर आपने खाना है तो चिकन बर्गर के साथ खा के देखें। चिकन बर्गर हेल्दी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखते हैं इसका रिकैप और उसके बाद देखते हैं चिकन बर्गर और बहुत सारी चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें। देखते रहें खाना खजाना। चंकी मसाला पोटैटोज के लिए हमें चाहिए 6 आलू, नमक स्वादानुसार,
आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। इसके लिए सबसे पहले आलू को करीब 2 मिनट तक उबालकर इसे ठंडा करके काट लें। नमक, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च को पीस लें। आलू के पीसेस को एक बड़े बोल में लेकर इसमें 3/4 पिसा हुआ मसाला और ऑलिव ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिला लें। एक बेकिंग ट्रे को ऑलिव ऑयल से ग्रीस करके उसमें इन आलू के पीसेस को रखें और ट्रे को ओवन में रखकर 200 डिग्री सेल्सियस पर करीब 15 मिनट तक पकाएं या जब तक ये सुनहरे हो जाएं तब तक इन्हें पकाएं। इसके बाद इसे निकालकर ऊपर से बाकी बचा हुआ मसाला डालकर इसे सर्व करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं कुछ हेल्दी फास्ट फूड, यानी ऐसे खाने जो जंक फूड नहीं है। नाम कहने को बर्गर्स बेचारे बहुत बदनाम होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक गैस आपने किया। अब मैं आपको बताऊंगा एक चिकन बर्गर की रेसिपी, और वो भी एकदम हेल्दी। वैसे तो चिकन के अंदर काफ़ी प्रोटीन होता है, लेकिन ये जो रेसिपी है, ये जो बर्गर है, वो एकदम हेल्दी है। इसके अंदर थोड़ा और ज़्यादा प्रोटीन है। किस तरह से? शुरुआत करते हैं हम चिकन के कीमे से। कुछ चीज़ें इसके अंदर डालते हैं हम। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज। हेल्दी है तो कुछ सब्जियां भी डालते हैं, गाजर। और इन सब चीजों को हम ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे। इसे मैं ब्लेंडर के अंदर डाल देता हूं। इसके साथ इसमें नमक, और अब बारी है प्रोटीन की। इसके साथ इसमें मैं डालता हूं ये सोया के नगेट्स। ये जो नगेट्स हैं, इसे करीब 15 मिनट तक पानी के अंदर भिगो के रखें और उसके बाद पानी निकाल लें और इसको अच्छी तरह से निचोड़ के फिर इसके अंदर डालें। अब इसे चेक कर लेते हैं। जो नगेट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। देखिए गाजर भी कितनी अच्छी दिख रही है, बाकी सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसकी हमने पैटीज बनानी है, यानी टिकिया बनानी है चिकन की। इसे निकाल कर इसकी हम टिकिया बनाते हैं। इसके लिए हाथ गीले होने चाहिए। देखिए कितने अच्छी तरह से ये आपस में जुड़ भी रही है। और इसे पकाने के लिए आप इसको फ्राई पैन पे बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जैसे मेरे पास ग्रिल है, इसके ऊपर इसे पका सकते हैं। इसे गरम करके थोड़ा सा तेल मैं ले लेता हूं। ऑलिव ऑयल ले रहा हूं मैं। और अब इसे हम पकने देते हैं। इसमें वैसे मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा डाला है। यदि आप चाहें तो ऑयल स्प्रे भी कर सकते हैं पैन में, यानी तेल की मात्रा एकदम कम। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना तेल डालना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा तेल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और ये जो बर्गर है काफ़ी हेल्दी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है सोया। सोया के जो नगेट्स हैं काफ़ी अच्छे सोर्स है प्रोटीन की, और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन माना जाता है, वो इसके अंदर हमने डाला है। देखिए कितना अच्छा रंग आया है। इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से हमने पकाना है। और इसको पकाते समय एक चीज़ को ध्यान रखें कि आप इसको दबाएं नहीं, क्योंकि अपने आप पक जाएगा। चिकन को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। थोड़ी सी और तैयारी करते हैं हम। ये प्याज लेकर उसके इस तरह से राउंडल्स काट लें, थोड़े से मोटे, और इसे इस तरह से थोड़ा खोल लेते हैं। और अब तेल डाल के प्याज को इस तरह से थोड़ा सा पकाएंगे। इसके ऊपर हम, आप चाहें तो प्याज के ऊपर थोड़ी सी सोया सॉस डाल सकते हैं, नहीं तो वूस्टरशायर सॉस इसके ऊपर डाली जा सकती है। मेरे पास एक ब्राउन सॉस है, थोड़ी सी वो भी इसके ऊपर डाल देता हूं मैं, प्याज के ऊपर। और अब इसको ढक कर थोड़ी देर रख देते हैं, ताकि जो प्याज हैं वो पक भी जाएं और सॉफ्ट भी हो जाएं। ये जो चिकन की पैटी है, ये दोनों तरफ से पक चुकी है, तैयार है।
अब हम तैयारी करते हैं बन की। ये बन बाजार से लिए हुए मैंने। आप देखेंगे कि इसका जो रंग है कुछ अलग है, वो इसलिए कि ये आटे से बने हुए हैं, मैदे से नहीं। जैसे ब्राउन ब्रेड आजकल मिलनी शुरू हो गई है, उसी तरह से ब्राउन बन्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करें, मिल जाते हैं। तो ये बन्स, अब थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और ये जो बन्स हैं इसे आप ले लें, हल्का सा गरम करें और अब हम ले लेते हैं लेटिस लीव्स। ये लेटिस के पत्ते एकदम बढ़िया फ्रेश लेटिस तैयार है। टमाटर के स्लाइसेस काट लेते हैं, बढ़िया अच्छे लाल टमाटर। अब ये बन, कुछ मक्खन नहीं, कोई मेयोनीज नहीं, लेकिन थोड़ी टोमेटो केचप। इसके साथ इस पे लगाएं मस्टर्ड पेस्ट, लेटिस लीव्स थोड़ी सी ज्यादा डालें, अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची टेस्ट आता है। इसके बाद ये चिकन और सोया की बनी हुई टिक्की, ये भी इसके ऊपर। जो प्याज हमने पकाए हैं इसे ले लेते हैं हम। प्याज डालने के बाद टमाटर और उसके बाद ऊपर की लेयर ये बन की। आप चाहें तो इसमें टूथपिक लगा सकते हैं, उसे गार्निश कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के बाद ज़्यादा इंतज़ार ना करें। वैसे ज़्यादा इंतज़ार होता भी नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया जूसी अंदर बर्गर हो, इतना टेस्टी सब कुछ बना हो, इतनी मेहनत से बना हुआ हो तो अच्छा लगेगा। और ख़ास तौर से तब डबल मज़ा आएगा जब ये पता हो कि ये हेल्दी है। जो बन है वो होल मील का बना हुआ यानी आटे का है। चिकन जो है उसको भी हमने फोर्टिफाई किया है और इसके अंदर कोई मेयोनीज नहीं है, कुछ मक्खन नहीं है, बढ़िया है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, आप भी घर में बना के टेस्ट करें। खैर पहले बनाएं फिर टेस्ट करें, मैंने बना लिया है, मैं टेस्ट कर सकता हूं। चिकन बर्गर विद होल मील बन के लिए हमें चाहिए 1.5 कप चिकन का कीमा, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 गाजर कटी हुई, आधा कप सोया नगेट्स जिन्हें पानी में भिगोया हो, नमक स्वादानुसार और तलने के लिए तेल। सर्व करने के लिए 4 होल मील बन्स, 1 प्याज, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच ब्राउन सॉस, कुछ लेटिस लीव्स, 2 स्लाइस किए हुए टमाटर, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप और 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड पेस्ट। इसके लिए सबसे पहले चिकन के कीमे में कटी हुई हरी मिर्च, कटा हरा धनिया, कटी प्याज, कटी गाजर और नमक डालकर इसे मिक्सी में पीस लें। इसमें भीगे हुए सोया नगेट्स डालकर इसे दोबारा पीस लें और इस मिक्सचर को एक बोल में निकाल लें। अब हाथ पर थोड़ा पानी लगाकर इसकी टिक्की बना लें और एक तवे पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाकर इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पका लें। अब प्याज के राउंडल काट लें और अब इन राउंडल्स को एक तवे पर तेल डालकर थोड़ा पकाएं और इसके ऊपर सोया सॉस और ब्राउन सॉस डालकर इसे मिक्स कर लें। अब इसे ढककर करीब 2 मिनट तक पकाएं। बंस को बीच में से काट कर इसे भी तवे पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाकर गर्म कर लें। इन गर्म किए हुए बंस के ऊपर टोमेटो केचप, मस्टर्ड पेस्ट, लेटिस के पत्ते, चिकन के कीमे की टिक्की, ग्रिल्ड प्याज के राउंडल और टमाटर के स्लाइसेस रखें और ऊपर से दूसरे बन के पीस को रखकर इसे गर्मा गर्म सर्व करें। वेलकम बैक, खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कुछ हेल्दी। हाँ देखिए कितने हेल्दी हैं। आप कुछ खाती हैं राजेश्वरी जी? बहुत कुछ खाती हूँ, हम खिलाइए ना, आपको पता चलेगा। खैर अब एक रेसिपी मीठी सी, वो इसलिए क्योंकि बच्चों को कुछ मीठा पसंद होता है और आइसक्रीम खास तौर से जो बर्फ वाली होती है बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, बच्चों को अच्छी लगती है। तो वो बनाते हैं जी। और आसानी से लेकिन हेल्दी। तो शुरुआत करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पकाया जाए। आइसक्रीम को पकाना पड़ता है? हाँ आइसक्रीम ये वाली जो है थोड़ी सी पकाएंगे। अच्छा पकाने से मुझे एक चीज पूछनी है आपसे कि पकाने में आपको क्या अच्छा लगता है?
देखिए इतना बड़ा पॉज। नहीं देखिए, मैं दो चीजें बहुत अच्छी तरह बनाती हूँ। दो चीजें। एंड इट बिगिंस एंड एंड्स देयर। अच्छा। मेरे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिस्प एंड नाइस। और भिंडी की सब्जी मैं बहुत बढ़िया बनाती हूँ। भिंडी की सब्जी मुझसे अच्छी भिंडी की सब्जी कोई नहीं बना सकता, ये दादा के साथ कहती हूँ मैं। चलिए, अच्छी भिंडी की सब्जी खानी हो तो इनसे रेसिपी लें, नहीं तो इनके हाथ की बनी हुई खाएं। मेरे हाथ की बनी हुई खाएं, बिकॉज़ रेसिपी बहुत ही सिंपल है। अच्छा, रेसिपी सिंपल है। खैर, ये जो है, जो बर्फ वाली आइसक्रीम रहती है, उसको हेल्दी थोड़ा सा बना रहे हैं, तो उसके लिए संतरे का रस, फ्रेश ऑरेंज जूस, नहीं तो जो आजकल वैसे बाजार में भी मिल जाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। I hope my mummy is watching this. She has to remember this. अच्छा। उसके साथ इसमें चीनी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। इसको सिर्फ उतनी देर तक पकाना है जब तक चीनी ना इसमें खुशबू आ रही है। तो ये सिर्फ चीनी मिक्स करनी है इसके अंदर हमने। और कड़छी ला दो। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, मैंने कुछ किया शो पर। अब ये वो संतरे का रस था, ये मैंगो पल्प। ओके। और इसे एक बार देख लेता हूँ, चीनी घुल गई है, बंद। मिक्स कर लिया ये दोनों चीजों को। कुछ नहीं करना, हो गया। कुछ क्या है इसमें, देख कितना सिंपल है। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा नींबू का रस, अच्छा टेस्ट देता है। ओके। ये नहीं, आप मिक्स करें। थैंक यू। अब मैं क्या सोचता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा आम डाल दिया जाए। आम को छील लिया और अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं, काट के। मिक्स करती रहूं? हाँ बिल्कुल। ओके। ये अब ज्यादा नहीं और डालते। ओके। अब चेरीज डालते हैं इसमें। पर ये जो चेरी हैं, अगर ऐसे डाल देंगे तो गड़बड़ है। ये चेरी, क्योंकि इसमें सीड रहता है उसका, तो ये थोड़ी सी चेरीज। अब ये मिक्स कर लिया। तो अब इसको जमाने के लिए ये मेरे पास आइसक्रीम के मोल्ड है। मज़ा तो तभी आएगा जब उसको मतलब उसी तरह से खाया जा सके जैसे बाजार वाली आइसक्रीम मिलती है। हाँ। ओके। और अब ये इसकी डंडी इसमें डाली, इसको भर दिया, ढक्कन लगा दिया। अब इसको फ्रीजर के अंदर रख के जमने के लिए रख देते हैं, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर पानी है, मीठी है, फ्रूट्स हैं, हेल्दी है, खाने में अच्छी है। घर पे जाके बनानी ज़रूर है। I promise. हाँ, आप बनाएंगी, मम्मी बनाएंगी? अच्छा, मैं बना दूंगी, आपको फोन करके बता दूंगी कि मैंने बनाया था। नहीं खैर, बहुत अच्छा लगा राजेश्वरी कि आपने सच सच बताया कि आपकी भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। मैं खा के देखूंगा, फिर आपको बताऊंगा। सच्ची अच्छी बनती है। अच्छा। Ask my father. या खैर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। एंड आप जिंदगी में इतना कुछ कर रही हैं, गाने गा रही हैं, टेलीविजन में, फिल्म में हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, इसी तरह से बढ़िया से करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खाना ट्राई करके खिलाती रहें। जरूर। You did good wishes. Thank you. थैंक यू। फ्रूट कैंडी के लिए 2 कप संतरे का रस, आधा कप चीनी, 1 कप मैंगो पल्प, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1 आम छोटे क्यूब्स में कटा हुआ और 10 से 15 फ्रेश चेरीज। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में संतरे का रस और चीनी ले लें। इसे कुछ देर तक पकाएं जब तक चीनी ना पक जाए। अब एक बोल में मैंगो पल्प लेकर इसमें संतरे के रस और चीनी के मिक्सचर को डालें और इसमें नींबू का रस, कटा हुआ आम और कटी हुई चेरीज डालकर मिक्स कर दें। इस मिक्सचर को आइसक्रीम के मोल्ड में डालकर फ्रीजर में सेट करें और जमने के बाद इन मोल्ड्स में से निकालकर सर्व करें। घर में बना हुआ खाना एकदम पौष्टिक रहता है और बढ़िया भी। वैसे कुछ अगर हम प्रिंसिपल्स बना लें तो जो जंक फूड है वो भी अच्छा बन सकता है। अब तलने की बजाय कोई चीज बेक करके काम चले तो करके देखें, बहुत अच्छा रहेगा। खाने में फलों और सब्जियों पे ज्यादा जोर दें और हो सके तो हर रोज खाने में कुछ कच्ची सब्जियां और कच्चे फल जरूर खाएं। इसका नियम ही बना लें। सैंडविच जैसी चीजें तो बच्चे पसंद करते ही हैं, खासतौर से जब उसमें खूब सारा मक्खन, खूब चीज और टोमेटो केचप हो। खैर, एक हिदायत देता हूं कि ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करना शुरू करें और उसमें खूब सारी सब्जियां डालकर सैंडविच बनाएं। सब कुछ अच्छा होता है। और हेल्दी कैसे रहना है
इसके लिए खाना खजाना देखना ना भूलें। तो आज आपने देखा कि कितनी आसानी से घर पे हेल्दी फास्ट फूड तैयार किया जा सकता है। घर में आप बनाएं, इसी तरह से बनाएं, प्यार से बनाएं। खाना खजाना देखते रहें। अगले हफ्ते और बढ़िया सी चीज